हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल रिक्वायर्ड में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम आपका कीमती समय बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल की फुल साइकिल के लिए आउटपुट यूनिडायरेक्शनल दोनों में हाफ साइकिल देता है। ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर हम एसी इनपुट सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है जो यूनिडायरेक्शनल अर्थात पॉजिटिव अथवा निगेटिव दोनों ही में प्रारूपों में हमें हाफ साइकिल ही प्राप्त होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, यह दो प्रकार का होता है, सेंटर टेप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को सेंटर टेप करते हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर दो पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। वर्किंग, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हम निम्नलिखित केस द्वारा समझ सकते हैं। केस 1, इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट कराते हैं, जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के P1 टर्मिनल पर पॉजिटिव तथा P2 टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के S1 टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज आता है तथा S2 टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज आता है। यहाँ पर दो डायोड लगे होते हैं, डायोड D1 तथा डायोड D2। डायोड यहाँ S1 पर पॉजिटिव वोल्टेज आने से डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तथा क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, जबकि डायोड D2 रिवर्स बायस में हो जाता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसे सेंटर टेप रेक्टिफायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सेकेंडरी को हम सेंटर टेप करते हैं अर्थात अर्थिंग करते हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है जो हाफ साइकिल में ही प्राप्त होता है। जिसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तथा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है तथा सेकेंडरी सेंटर टेप होने के कारण डायोड D2 के एनोड पर निगेटिव वोल्टेज आता है, जिसके कारण यह डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है और यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। उपरोक्त डायग्राम से हम क्लियर हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से एक करंट फ्लो होता है, जिसके कारण हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता रहता है। केस 2, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के P1 टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज तथा P2 टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के S1 टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज आता है तथा S2 टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज आता है, जिससे रेक्टिफायर में लगे डायोड D1 रिवर्स बायस में हो जाता है तथा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जबकि डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तथा क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। इसकी सेकेंडरी को हम सेंटर टेप कर देते हैं अर्थात अर्थिंग कर देते हैं तथा हमें आउटपुट में निगेटिव वोल्टेज प्राप्त होता है। इसकी वर्किंग को कुछ इस प्रकार से लिखा तथा समझा जा सकता है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तथा क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सेंटर टेप होने के कारण डायोड D1 के एनोड टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज आता है, जिसके कारण डायोड D1 रिवर्स बायस में हो जाता है और यह एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। उपरोक्त डायग्राम से हम क्लियर हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से एक करंट फ्लो होता है, जिसके कारण हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, यह जो हमने पढ़ा है यह सेंटर टेप रेक्टिफायर
फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है। अब हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वह सर्किट होता है जिसमें फोर डायोड की सहायता से ब्रिज बनाया जाता है। यह सर्किट भी एसी की दोनों साइकिलों के लिए डीसी आउटपुट देता है, इसलिए इसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। फ्रेंड्स, सेंटर टेप रेक्टिफायर में हम 2 ही डायोड का यूज करते थे, जबकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का प्रयोग करेंगे। सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फ्रेंड्स, यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम एसी सप्लाई इनपुट कराते हैं तथा इसमें हम 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, डायोड D1, D2, D3 तथा D4। यहाँ पर हमें एक लोड लगाते हैं जिस पे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो डीसी फॉर्म में प्राप्त होता है। ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फ्रेंड्स, यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर एसी इनपुट सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाती है, जो ट्रांसफार्मर के P1 पर पॉजिटिव तथा P2 पर निगेटिव वोल्टेज आता है, जिससे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी S1 पर पॉजिटिव वोल्टेज तथा S2 पर निगेटिव वोल्टेज आता है, जिससे डायोड D1 ऑन कंडीशन, डायोड D2 ऑफ कंडीशन, डायोड D3 ऑन कंडीशन, डायोड D4 ऑफ कंडीशन में हो जाता है। यहाँ पर आप करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन देख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर लोड लगा जिस पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है VDC, तथा जिसे हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं D1 D3 जो कि ऑन कंडीशन में है और हमें आउटपुट दे रहे हैं। इसे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ समझा जा सकता है। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर इनपुट वेव की पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाती है, तब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का S1 टर्मिनल पॉजिटिव तथा S2 टर्मिनल निगेटिव होता है, जैसे फिगर में दिखाया गया है, जिस कारण डायोड D1 व D3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जबकि डायोड D2 व D4 रिवर्स बायस में होते हैं, जिस कारण ये डायोड करंट कंडक्ट नहीं करते, लेकिन फॉरवर्ड बायस होने के कारण डायोड D1 व D3 कंडक्ट करते हैं, अर्थात इनमें से करंट का फ्लो होता है और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। अतः करंट लूप S1 A B R L D C S2 S1 जो पॉजिटिव हाफ साइकिल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए बने सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है में फ्लो होगी, एवं करंट की लोड में फ्लो होने की दिशा B से D की तरफ होगी। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर P1 पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तथा P2 पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिससे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के S1 टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगा तथा S2 टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगा, जिससे डायोड D1 ऑफ स्टेट, डायोड D2 ऑन स्टेट, डायोड D3 ऑफ स्टेट तथा डायोड D4 ऑन स्टेट में हो जाएगा, तथा लोड पर हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा D2 D4 जो हमें निगेटिव साइकिल में आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख व समझ सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर इनपुट वेव निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होती है, तब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी S1 टर्मिनल निगेटिव तथा S2 टर्मिनल पॉजिटिव होता है, जिस कारण डायोड D1 व D3 रिवर्स बायस में होते हैं एवं कंडक्ट नहीं करते, जबकि डायोड D2 एवं D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जिस कारण ये कंडक्ट करते हैं। अतः करंट बंद लूप S2 CBRL DA
S1 S2 जो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बने फिगर में दिखाया गया है में फ्लो करेगी। योंग करंट की लोड में फ्लो करने की दिशा भी बी से डी की तरफ होगी, अर्थात आउटपुट करंट यूनिडायरेक्शनल है। अतः ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट योंग आउटपुट वेव फॉर्म को फिगर में डिनोट किया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट तथा आउटपुट वेव फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट तथा आउटपुट वेव फॉर्म को डिनोट किया गया है। यहाँ पर हम इनपुट वेव फॉर्म देखते हैं जो पूर्णतः एसी सप्लाई है, जिसे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। और यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है जो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों है, तथा ये हाफ साइकिल में है। आप देख सकते हैं D1 D3 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त दे रहा था, तथा D2 D4 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट प्रोवाइड करा रहा था। ब्रिज रेक्टिफायर के लाभ। ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पूरी तरह प्रयोग होती है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट फुल वेव सेंटर टेप से 2 गुना होता है। तीसरा, 2 डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर की PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ होती है। फ्रेंड्स, ब्रिज रेक्टिफायर के लाभ के साथ साथ ब्रिज रेक्टिफायर के दोष भी होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है, इसलिए महंगे होते हैं। इनका कास्ट अधिक होता है। इनका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता, अर्थात इनमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना आसान नहीं होता। ये इनके दोष हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों सेंटर टेप रेक्टिफायर तथा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट होता है। अगर आप ये तीनों कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं तो आपका 4.5 नंबर कहीं नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि यदि आप फिगर को अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं तथा अच्छा लिखते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।